बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये कबीरदास जी का दोहा है जो ये बताता है कि नफरत फैलाने वाले, हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग जब समाज में इसी तरह का वैमनस्य फैलाते रहेंगे तो देश में अमन चैन कहां से रहेगा। बहराइच हिंसा में मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस नकारेपन का सबूत दिया है, हाल फिलहाल उसकी मिसाल आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। नोएडा में बैठकर नफरत और टीआरपी बढ़ाने की अंधी दौड़ में शामिल ये न्यूज एंकर भी दंगा बढ़ाने या कराने के उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि धार्मिक कार्यक्रमों में एक समुदाय के खिलाफ डीजे पर आपत्तिजनक गाना बजाने वाले लोग, पत्थरबाजी करने वाले लोग, भड़काऊ भाषण देने वाले लोग। जी हां साथियों, ऐसा ही एक भड़काऊ भाषण दिया है भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने, जिससे एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। नमस्कार, आदाब, सीआईबी इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। ये ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा से जुड़ा हुआ, जिस पर बोलते हुए, बुलंदशहर में बोलते हुए नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया और उस बयान पर अब उनको माफी मांगनी पड़ी है। नुपुर शर्मा ने जब यह बयान दिया तब ठीक उसी मंच पर हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा भी मंच पर मौजूद थे। नुपुर शर्मा ने कहा कि बहराइच में सरतन से जुदा बोल बोलकर राम गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या कर दी गई। क्या किसी को 35 गोलियां मार देना ठीक है, वो भी महज एक झंडा उखाड़ देने पर? देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की इजाजत देता है क्या? इसके साथ ही नुपुर शर्मा ने कहा कि उसका नाखून उखाड़ दिया गया था और पेट फाड़ दिया गया था। इसके बाद जब नुपुर शर्मा पर एक बार फिर हिंसा को उकसाने के आरोप लगने लगे तो नुपुर शर्मा ने जल्दी जल्दी माफी मांग ली। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सार्वजनिक मंच से जहां हजारों की भीड़ बैठी हो, वहां पर इस तरह का झूठ बोलने से लोगों के जहन में जो तस्वीर बन गई होगी, जो घर कर गई होगी, उसका क्या होगा? क्या वो आपके सोशल मीडिया पर अब माफी मांग लेने से ठीक हो जाएगा? वो नफरत कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? आखिर नुपुर शर्मा बहराइच पुलिस और प्रशासन के उच्चाधिकारियों के उन आधिकारिक बयानों को, जिनमें उन्होंने नाखून निकालने, आंखें निकालने, करंट लगाने और पेट फाड़ने जैसे बयानों को सिरे से नकार दिया था, उस पर नुपुर शर्मा को भरोसा क्यों नहीं है? लेकिन जो नफरती बयान मीडिया पढ़ रहा था, उसे नुपुर ने मंच से पढ़ दिया। अब जरा सोच कर देखिए कि आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर झूठ, साजिश, नफरत और दंगा भड़काने का आरोप क्यों लगता है। नुपुर शर्मा ने अपने माफीनामे में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने जो मीडिया में सुना था वही दोहराया था। यानी अगर नुपुर शर्मा अपने बयान के लिए माफी मांग रही हैं तो इसका मतलब है कि मीडिया का काला सच, उनकी मक्कारी, झूठ सब बेनकाब हो गए। क्या इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस मंच पर एक वर्तमान और एक भूतपूर्व राज्यपाल बैठे हों, वहां किसी ने नुपुर को अफवाह फैलाने से रोका क्यों नहीं? बहरहाल भला हो बहराइच पुलिस का, जिसने इन जैसे न जाने कितने नफरतियों को बेनकाब करते हुए कहा कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। राम गोपाल की मौत गोली लगने से हुई है, इसका अन्य कोई कारण नहीं है। इसीलिए सभी से उन्होंने अनुरोध किया कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। पहले आप नुपुर शर्मा का वो भड़काऊ और झूठा बयान सुन लीजिए, फिर आगे बताते हैं कि नफरत की ये कहानी किस तरह से लिखी जा रही है। 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। सुन लिया आपने नफरती बयान। सोशल मीडिया के एक्स पर एक यूजर देवर्षि प्रताप सिंह ने नुपुर के भड़काऊ बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह वही नुपुर शर्मा है जिसके बयान के कारण भारत सरकार को अरब देशों से माफी तक मांगनी पड़ गई थी। सरकार को नुपुर शर्मा से किनारा करना पड़ गया था।
बीजेपी ने भी इनको अछूत मानते हुए इनके बयान से किनारा कर लिया था, वही नुपुर आज फिर अफवाह फैला रही हैं। क्या ये पुनः दंगा फसाद करवाना चाहती हैं? देवस्य प्रताप सिंह ने अपने एक दूसरे पोस्ट में लिखा है कि ये सभी इतने बेशर्म हैं कि अपनी ही सरकार की पुलिस की बार बार दी गई सफाई को भी नहीं मानते हैं। अगर नुपुर शर्मा की जगह कोई और व्यक्ति विपक्ष से होता और ऐसे भ्रम फैला रहा होता तो योगी जी की उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम करती और तुरंत जेल में सड़ने भेज देती। देवस्य प्रताप सिंह ने जो लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा है। खैर, अब ये भी जान लीजिए कि नुपुर शर्मा जैसे लोग जो नफरत और धार्मिक आग सालों से लगाते रहे हैं, अब वह सड़कों पर नजर आने लगा है। पहले जो सिर्फ बयानों में नजर आता था। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने 6 सालों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया था। 2022 में नुपुर ने इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया था, जिसके बाद अरब देशों से भारत के संबंधों में तनाव आ गया था। बाकायदा माफी भी मांगनी पड़ गई थी और बीजेपी को बयान जारी कर कहना पड़ा था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं करती। नुपुर शर्मा के बयान से उपजे विवाद के बीच बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने तब एक बयान जारी कर कहा था कि उनकी पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकार नहीं है जो किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। बहरहाल बहराइच हिंसा के 9वें दिन भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि जिले के डीएम और एसपी सभी व्यापारियों से दुकानें खोलने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के मन में खौफ बैठा है। रामगोपाल की हत्या को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। जायज तो धार्मिक उपद्रव और धार्मिक हिंसा और किसी के घर पर चढ़कर उपद्रव मचाने को भी नहीं ठहराया जा सकता। बहराइच हिंसा में कई परिवार तबाह हो गए हैं, कईयों की दुकानों में आगजनी लूटपाट हुई है और 20 मुसलमानों और 3 हिंदुओं के घर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस भी चस्पा की गई है। नोटिस चस्पा होने के बाद एक हिंदू महिला रोते हुए सभी से गुहार लगा रही थी कि किसी का भी घर नहीं टूटना चाहिए, चाहे वो हिंदू का घर हो या मुसलमान का घर हो। उसने योगी सरकार से ये गुहार लगाई थी। अगर उसकी सिसकियों को हमने महसूस नहीं किया, उसकी तड़प, उसके दर्द को महसूस नहीं किया, तो शायद हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। ये अलग बात है कि घर टूटने से पहले ही 15 दिनों तक बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।